और ओके, सिलॉक्स पढ़ चुके हैं आप सब लोग? सो डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करें, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Sir has already given us the questions on syllabus. Okay, let's start. So, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। मैं साइड हो जाती हूँ, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। डू फास्ट। ये लेस देन 30 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, विद इन 30 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? ये स्टेटमेंट है आपके पास में और ये कंक्लूजन दिया हुआ है, आंसर है। सबका ऑप्शन सी आ चुका है? ऑप्शन सी सबका आंसर आ चुका है? Option 1, 2 and 3. नंबर 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करें। कुछ लोग का आंसर ए आया है, कुछ लोग का आंसर सी आया है। देखते हैं कि पहला सही वाला आंसर कौन सा, ए है या फिर सी है। डन। चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डायग्राम बना के आप लोग सॉल्व करते हैं या फिर जनरली सॉल्व कर रहे हैं? कैसे सॉल्व कर रहे हैं? डायग्राम बना के। ओके, कह रहे हैं ऑल बिप्स आर रेड। ठीक है, जितने भी बिप्स है वो क्या है, रेड है। दिख रहा है आपको क्लियर? ठीक। फिर कह रहे हैं ऑल रेड आर फ्लावर्स, जितने भी रेड है वो क्या है आपके, फ्लावर है। इज इट क्लियर? फिर कह रहे हैं नो फ्लावर आर टैबलेट्स, तो कोई भी फ्लावर जो है वो क्या नहीं है, टैबलेट्स नहीं है। ये बन गया आपका फिगर। ठीक, मूव करते हैं आपके कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, सम फ्लावर्स आर बिप्स, सम फ्लावर आर बिप्स। अब देखिए आपका बिप्स का पूरा पार्ट फ्लावर्स के अंदर है। ठीक है, तो ऑल के केस में आपसे सम पूछ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ये क्लियर है। फिर कह रहे हैं नो टैबलेट्स आर बिप्स, ये भी देखिए कि बिप्स का पूरा पार्ट फ्लावर के अंदर है और ये कहीं से भी टैबलेट्स में मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका 100% राइट हो रहा है। ठीक। फिर कह रहे हैं सम रेड आर बिप्स, तो आप ये भी देख सकते हैं सम रेड आर बिप्स, ये भी आपको 100% ट्रू दिख रहा है, तो ये भी आपका सही हो गया। फिर कह रहे हैं सम टैबलेट्स आर रेड। अब ये बताइए इसका क्या हो जाएगा, सही है या फिर गलत है? सम टैबलेट्स आर रेड, इसका क्या हो जाएगा, ये 100% क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक, तो आपके कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपका फॉलो हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो इज योर राइट आंसर। डन। जितने लोगों ने सी दिया था उनका गलत है, उनको समझ में आया उनका गलत क्यों है? जिन लोगों ने सी आंसर किया था उनको ये समझ में आया कि उनका गलत क्यों है? डन। मूव करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए।
एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। डन। नन ऑफ दीज, सबका आप लोग के अकॉर्डिंग आपका आंसर आया है नन ऑफ दीज। चले चेक करें इसको। ठीक, कह रहे हैं ऑल पेंसिल आर बर्ड्स, जितने भी पेंसिल हैं वो क्या है आपकी बर्ड्स हैं। ऐसे ही फिगर बना रहे हो। फिर कह रहे हैं ऑल बर्ड्स आर स्काई, तो ऑल बर्ड्स आर स्काई। ठीक, फिर कह रहे हैं ऑल स्काईज आर हिल्स, ऑल स्काईज आर हिल्स, मतलब सारे आपके एक ही में बन गए। यहाँ पे कोई निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं चल रहा है आपका, सारे के सारे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, आपके पॉजिटिव वाले ही चल रहे हैं। तो सबसे पहला आपका कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल आर हिल्स, ऑल पेंसिल आर हिल्स, ये आपको 100% ट्रू दिख रहा है फिगर के अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा आपका 100% ट्रू। फिर कह रहे हैं ऑल हिल्स आर बर्ड्स, ऑल हिल आर बर्ड, इस केस में आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑल हिल्स आर बर्ड्स, इसका आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है, क्या फॉल्स, सबका फॉल्स है गाइस। ये आंसर आपका फॉल्स नहीं होता है, इसको हम कहते हैं कांड से। क्या कहते हैं इसको हम, कांड से। फॉल्स और कांड से में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए कि फॉल्स का मतलब क्या होता है कि वो आपका आंसर जो हो वो 100% फॉल्स हो जाए, एंड कांड से का मतलब क्या है कि आपको नहीं पता है, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑल हिल्स आर बर्ड्स, क्या कि सारे के सारे हिल क्या है, बर्ड है। अब आप देखो कि आप कह रहे हो कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको क्लियर नहीं है, तो ऐसे केस में आपका आंसर आएगा कांड से। अब क्लियर हो गया? हाँ जी, मुझे प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है, फिर से क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करो। कंफ्यूजन ये है, ऑल हिल्स एंड बर्ड्स का सेक्शन थोड़ा सा ही है, तो कांड। That's right, देखिए आपका बर्ड का जो पार्ट है, ये आप देख रहे हो ना, साफ साफ दिख रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर है, ठीक है। आपका हिल आपका पूरा दिया हुआ है। अब आपको सम का केस दे करके आपसे ऑल पूछ रहा है। एग्जैक्टली आपको उसने दिया बर्ड का कौन सा केस, सम का केस, और सम का केस देकर आपसे ऑल पूछ रहा है। जब भी आपको सम का केस दे करके आपसे ऑल पूछेगा, आप हमेशा आंसर क्या करोगे, कांड से, कि आपको नहीं पता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। गाइस देखिए, मैं बताती हूँ आपको, कांड से गाइस अभी तो अगर आपने इसको फॉल्स कंसीडर कर लिया अभी ठीक है, बट जिस केस में आपका आंसर आइदर और में आता है ना, वहां पे ये चीज दिक्कत कर जाएगी। अगर आपने इसको फॉल्स कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आइदर और के कंडीशन के लिए आपका आइदर और का कंडीशन जो होता है वो कांड से के ही बिहाफ पे बनता है। अगर आप कांड से और रॉन्ग में अगर आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे ना, तो आप कभी भी आइदर और की कंडीशन नहीं बना पाओगे। नाउ क्लियर? ठीक है, तो ऑल हिल्स आर बर्ड्स ये कांड से है, ये सबको समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया कि ऑल हिल्स आर बर्ड्स ये आपका कांड से है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, ऑल स्काईज आर पेंसिल, ऑल स्काईज आर पेंसिल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट अभी मैंने समझाया है, सम का केस देकर के आपसे ऑल पूछ रहा है, फॉल्स नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका कांड से। ठीक है, सम का केस एक मिनट को मैं बताती हूँ आपको फिर से, देखो समझिएगा। मैं आपको एक कॉर्नर पे फिगर लेकर के चल रही हूँ, कह रहा है अगर आपसे ए है आपके पास में, डन, और आपसे कहा है कि ऑल ए आर बी, सिर्फ इस दो पे समझिएगा। अगर मैंने पूछा ऑल ए आर बी तो आप क्या कहोगे? 100% राइट, 100% राइट है ना? ठीक, मैंने पूछा ऑल, आपने पूछा
ठीक है, डन। अब हम आपसे क्वेश्चन करें, इसको बहुत प्रॉपरली समझिएगा, यहीं से आप गलती करते हो। क्या कह रहे हैं हम? ऑल ए आर बी, ये क्या हो जाएगा, सही या गलत? मैंने आपसे पूछा ऑल ए आर बी, सही, 100% राइट, क्योंकि आपको ये साफ साफ दिख रहा है ऑल ए आर बी। मैंने आपसे पूछा सम ए आर बी, इस केस में आप आंसर क्या करेंगे? सम ए आर बी, हाँ जी, ये भी राइट ही होगा, मतलब सम ए। अब आप ये देखिए कि ए का पूरा पार्ट बी के अंदर है, ठीक। जब ए का पूरा पार्ट आपका बी के अंदर है, तो ऐसे केस में आपसे चाहे सम पूछे या ऑल पूछे, आपका 100% राइट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक। सेम क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम पूछते हैं आपसे सम बी आर ए। आपको जो पिछले क्वेश्चन का डाउट थे प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। सम बी आर ए, क्या हो जाएगा आंसर? हाँ जी, सम बी आर ए आपका क्या हो जाएगा? 100% राइट, ट्रू है ना। देखिए गाइस, ट्रू फॉल्स ऐसे करके बताने हो, चाहे आप 100% राइट करके बताओ, दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो हमने कहा सम बी आर ए, तो ये भी आपका सही हो गया। चलिए अभी हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, हल्का सा चेंज है। हम आपसे पूछ रहे हैं ऑल बी आर ए। अब बताइए ऑल बी आर ए क्या फॉल्स नहीं हो सकता? फॉल्स का मतलब होता है आपका क्या कि 100% फॉल्स, ठीक है। फॉल्स का केस आप जब बोलते हो तो फॉल्स का केस आपका हमेशा 100% फॉल्स में जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे सम का केस तो दिख रहा है ना, कि सम का केस तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना। ऐसे केस में आपसे पूछ रहा है कि ऑल बी आर ए। गाइज आपको पता है कि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है, अब वो पूरा का पूरा है कि नहीं है ये आप क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? कांट से, ठीक है। आप इसको कभी भी 100% रॉन्ग नहीं साबित कर सकते हो, ये हमेशा आपका कांट से में जाएगा। क्यों? कांट से का मतलब होता है 50-50, है ना। 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आपने फॉल्स कह दिया तो वो 100% रॉन्ग में चला गया। कांट से का मतलब आपका 50-50। अब सही हो गया? अब समझ में आया आपको कांट से और फॉल्स में डिफरेंस? अब समझ में आया? यस सर। किसी को अभी भी अगर कोई डाउट है कांट से और फॉल्स में? गाइस देखिए, कांट से ही आपका एक जो ऑप्शन बनता है ना, आप जब कंक्लूजन सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 4 ऑप्शन बनते हैं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, आइदर और, नाइदर नॉर और बोथ, ठीक। तो जो आइदर और की कंडीशन होती है ना, ये आपकी ये पूरी की पूरी कांट से पर ही बेस होती है। आप कह सकते हो कि पूरी की पूरी 50-50 वाले केस पर ही बेस्ड होती है, ठीक है। डन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब हम क्वेश्चन पे मूव करें, अब तो गलती नहीं होगी। हम अगर ये वाले कंक्लूजन कांट से तो लेकिन इसे फॉल्स मान ही नहीं है, अगर कुछ ऑप्शंस में कुछ और कि आप ये देखना है 1 2 4 वैसे आप ऑप्शन कुछ भी बना लो, जैसा आप बनाना चाहो। जैसे मैंने ऑल बी आर ए पूछ लिया, आप कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ पे। अगर मैंने आपसे पूछा, अभी देखिए इसी में अगर मैंने नॉट का केस ऐड कर दिया, ऑल बी आर नॉट ए, अब बताइए कांट से। क्यों? क्योंकि ये भी आपका 50-50 में चला गया, ठीक है। और जब आपका 50-50 में जाएगा तो ये हमेशा आपका आंसर कांट से ही आएगा। अभी क्लियर है? क्वेश्चन पे मूव करें। किसी को कोई भी डाउट है तो 50 बार पूछिए, लेकिन डाउट अपने पास मत रखिए। डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अभी इससे रिलेटेड कहीं से कुछ भी डाउट आ रहा है इसके बेसिक मेथड से, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आपका कांट से और 100% फॉल्स का केस आने वाला है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ऑल स्काइज आर पेंसिल, तो ये भी आपका कांट से हो गया। ये आपको क्लियर हुआ? इतना ठीक। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल बर्ड्स आर हिल्स।
ऑल बर्ड आर हिल्स, इसका आंसर आप क्या दोगे? ऑल बर्ड्स आर हिल्स। कान से आप लोगों ने रट लिया है क्या लास्ट मोमेंट पे? ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है। ऑल बर्ड्स आर हिल्स, ये 100% ट्रू है। मतलब अगर पिछली कुछ देर से अगर आपको कान से समझाया जा रहा है तो आप कान से भी अटक जाओगे। तो ये क्या हो गया आपका 100% राइट। अब आपके पास में आंसर क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बन जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, है ना? ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। कहीं दे रखा है यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा है, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ दे रखा है, तो तीनों आपके मैच नहीं कर, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। इज इट क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट कहीं से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डू फास्ट। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, फिर नाइदर, नॉर फर्स्ट नॉर सेकेंड। जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा? क्या? डी वाला? सब लोग कह रहे हो कि डी वाला आंसर होगा। चले सॉल्व करें। स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी। क्या? बी। ओके, कंक्लूजन सेकंड ट्रू। चलिए एक्सप्लेन करके हुए चेक करते हैं। ओके ओके चलिए देखते हैं। कह रहे हैं सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल। इतना ठीक? इतना सही बनाया आपने। फिर कह रहे हैं सम पेंसिल आर पेन, तो आप इसको पेंसिल आप यहाँ पे लिख लो क्योंकि आपको यूज पड़ रहा है, तो आप लिख लो सम पेंसिल आर पेन। ओके, अब देखिए कंक्लूजन में आप आइए तो क्या कह रहे हैं? ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन। ये बताइए आपने क्या किया? 100% राइट, 100% रॉन्ग और कांट से? कांट से। क्यों? 100% फॉल्स। कांट से। अच्छा 100% फॉल्स वाले मुझे रीजन दीजिए कि 100% फॉल्स ये कैसे हो गया? ओके, और हो सकता है मतलब केस की हो सकता है पूरा जो पेन है पूरा वो उसके अंदर दोनों का पूरा। ओके चलिए इसके लिए आप बताएं, आपको सही आंसर आपका होगा कांट से। कांट से। देखिए जब भी आपको 3 फिगर दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको 3 फिगर दिया जाए, ठीक है, इसका इससे रिलेशन फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन आप निकाल लोगे। ठीक, फर्स्ट से सेकंड का रिलेशन आप हमेशा निकाल लोगे, एंड सेकंड से थर्ड का रिलेशन आप निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला आपका बीच में कॉमन है। इतना ठीक है। लेकिन जब भी आपकी बात करेगा ना फर्स्ट फिगर से आपके थर्ड फिगर की तरफ, फर्स्ट फिगर से थर्ड फिगर की तरफ, क्वेश्चन ही बार बार चला जाता है। चलो हाँ, जब भी आपकी बात करेगा फर्स्ट फिगर से थर्ड फिगर की तरफ, तो गाइस आपको नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक, हो सकता है कि बुक का कुछ पार्ट पेन में हो
हो सकता है पेन का कुछ पार्ट बुक में हो, बट इन दोनों के बीच में जब कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इस तरीके से फिगर बन रहा है, तो आप इसके बीच में हमेशा क्या कहोगे, कांट से। इतना ठीक, समझ में आया? यहाँ पे हमेशा आपका आंसर क्या आ जाएगा, कांट से। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सम पेन आर बुक, सम पेन आर बुक। देखिए ऑल पूछा तो भी कांट से, ठीक है, सम पूछेगा तो भी क्या, कांट से। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है। डन। ऑल पूछेगा तो भी कांट से, सम पूछेगा तो भी कांट से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है गाइस कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसका कंसीडर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना पहला वाला सही है ना दूसरा ही सही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़े। 2-3 क्वेश्चन तुम लोग लगातार गलत कर चुके हो, अब गलत नहीं करना। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रेफर का केस आप ऑलमोस्ट सम एंड ऑल के बीच का मान के चलते हो। सेकेंड वन बी, कंक्लूजन 2 इज ट्रू। बाकी लोग का आंसर, ऑप्शन सी। दो आंसर निकाल लिया तुम लोगों ने। और बताओ, केबीसी खेलते हैं ना तुम लोग? ऑप्शन डी। कोई बचा है वो ए भी दे दो। ये सही था। चलो, कह रहे हैं सम मैन आर एजुकेटेड, कुछ आदमी हैं जो क्या है, पढ़े लिखे। तो आप कर सकते हो क्या, सम मैन आर एजुकेटेड। इतना ठीक? इतना ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सेकेंड वाले केस में क्या कह रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन प्रिफर स्मॉल फैमिली। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, स्मॉल फैमिली को। तो आप इसको ऐसे सम का केस मान के चलते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आज जब इस तरीके से बनाते हो ना, यहाँ पे ड्रॉ करके आप बनाओ क्या कि ये सम एंड ऑल के बीच का केस होता है हमेशा। तो आपका देखिए कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड। अब देखिए ये आपको इधर से बना हुआ है, आपसे पूछा ऑल स्मॉल फैमिलीज आर एजुकेटेड, आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा लॉजिकली, कांट से। वेरी गुड, तुम लोग कांट से में डिफरेंस करना सीख गए हो, कांट से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सम मैन प्रिफर स्मॉल फैमिली, सम मैन प्रिफर स्मॉल फैमिली। ये आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि सम मैन प्रिफर स्मॉल फैमिली। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100% राइट है ना। जब ये 100 ऐसा केस नहीं हो सकता कि सिर्फ एजुकेटेड लोग जो कि वेल आउट वही स्मॉल फैमिलीज में को करते हो। बेटा एक मिनट आराम से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो तुम, फिर से थोड़ा सा ध्यान धीरे बोलो।
मैम ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे ही लोग स्मॉल फैमिलीज प्रेफर करते हैं जो कि एजुकेटेड हो लेकिन मेन ना हो सकता है सिर्फ विमेन एजुकेटेड विमेन ही स्मॉल फैमिलीज प्रेफर करें। गाइस देखो, इसको समझना, इसको अगर हमने कहा ना, तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो, तभी तो देखो इसका थोड़ा सा ही पार्ट हमने लिया, मैन का हमने सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट लिया, यहाँ पे पूरा पार्ट हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि जो तुम बोलो ना मैन और वुमेन वाला डिफरेंस, वो यहीं से क्लियर हो गया। अगर हमारा पूरा 100% होता तो हम इस केस को ऐसे बनाते, अगर ये आप कहते आप तो हम इस केस को ऐसे बनाते, ठीक है। हमने इस केस को ऐसे ना बना करके हमने इस केस को ऐसे बनाया है सिर्फ इसीलिए। अच्छी बात है कि तुम लोग, ऐसा एक केस बन सकता है कि एम और ई में तो दोनों में आपस में, और सिर्फ ई और एस में आपस में इंटरसेक्शन हो, एम के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। एम और ई और एस का इंटरसेक्शन हो रहा है, बट क्या कह रहे हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, स्मॉल फैमिली को प्रिफर कर रहे हैं, इसलिए एजुकेटेड फैमिली का पूरा पार्ट आपका स्मॉल फैमिली में चला गया। आप अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करोगे। कह रहे हैं एजुकेटेड पर्सन प्रिफर स्मॉल फैमिली, इसलिए एजुकेटेड पर्सन का पूरा पार्ट स्मॉल फैमिली के अंदर चला जाएगा। अभी समझ में आया? Yes. आपको अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए बुद्धि नहीं लगानी है कि आपकी भावनाओं में नहीं बहना है, जो स्टेटमेंट कह रहा है हमें वो करना है। अभी समझ में आया? तो क्या हो गया, पहला वाला कांड से दूसरा वाला क्या 100% राइट। तो इस केस में देखो आप लोगों ने सारे आंसर दे दिए थे, सही कौन सा वाला है? आप लोगों ने सारे आंसर दिए थे, सही कौन सा वाला ये बताओ? बी ऑप्शन आपका सही है। क्या? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन आपके सामने है, डू फास्ट, इजी है, बहुत इजी है ये। आंसर आया? सी ऑप्शन, सी। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सबका सी आ रहा है? सी। सी सी सी। मैं बनाऊं कि डायरेक्टली आंसर करके आगे बढ़ जाए? मैं एक्सप्लेन करूं? कर दे। क्या कह रहे हैं? सम hens are cows. Some hens are cows. Done? फिर all cows are horses. All cows are horses. ठीक? अब आपसे कंक्लूजन क्या कह रहा है? Some horse are hen. Some horse are hen. आपको साफ साफ दिख रहा है क्या कि some horse क्या है, hen आपके हैं। ठीक है, तो ये 100% राइट है। फिर कह रहे हैं सम hen are horse. गाइस देखो, आपको ये हॉर्स और hen पूछा, सेम स्टेटमेंट को आपने उल्टा कर दिया, आपने hen और हॉर्स को पूछ लिया, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अभी भी दोनों में सम का ही केस है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100% ट्रू। और जब दोनों 100% ट्रू होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर ट्रू, इज योर राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? गुड। क्या हो जाएगा आंसर? सी। सबका? Yes, ma'am. C.
सी हो रहा है ना? सी सी, सी गुड, सी ही आपका सही आंसर है। एक्सप्लेन करूं? कह रहे हैं ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं? बॉयज हैं। मतलब क्या कि आपके क्लास में जितने लोग हैं वो सबके सब क्या है? लड़के हैं। फिर कह रहे हैं नो बॉय इज डल, नो बॉय इज डल। इज इट क्लियर? तो कह रहे हैं कंक्लूजन देयर इज नो गर्ल स्टूडेंट इन द क्लास। आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ऑल स्टूडेंट आर बॉयज, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी? 100% ट्रू की क्लास में कोई भी लड़की नहीं है। डन। फिर कह रहे हैं नो स्टूडेंट इज डल, ये भी आपका पूरा पूरा सही है क्या कि कोई भी स्टूडेंट आपका डल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 100% राइट। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया? 100% राइट। और जब दोनों राइट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। डन, ठीक है? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन आपके सामने है। सॉरी, अब सारे क्वेश्चन आपके इजी वाले आ रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली। हाँ, दोनों कंक्लूजन आपका 100% ट्रू बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। एक्सप्लेन करूं? कह रहे हैं ऑल डांसर आर सिंगर, जितने भी आपके डांसर हैं वो सबके सब क्या हैं? सिंगर हैं। ठीक है, दिख रहा है? फिर कह रहे हैं ऑल सिंगर आर टीचर, और जितने भी सिंगर हैं वो सब क्या हैं? टीचर हैं। अब आप मूव करिए तो देखिए ऑल डांसर आर टीचर, साफ साफ दिख रहा है ऑल डांसर आर टीचर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 100% ट्रू। ठीक, फिर कह रहे हैं सम सिंगर आर डांसर, सम सिंगर आर डांसर, तो ये भी आपको क्या दिख रहा है? साफ साफ 100% ट्रू। तो जब आपके दोनों 100% ट्रू है तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। इज इट क्लियर? डन? यस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैम डी ऑप्शन। मैम डी, दोनों का कांट से, दोनों का कांट से डी डी डी। मैम ऑल फ्रूट्स एंड मैंगोज तो गलत है, लेकिन ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स कांट से। मैम डी सही है। चलो देखते हैं। कह रहे हैं सम फ्रूट आर मैंगोज, मैं साइड हो जाती हूँ। सम फ्रूट आर मैंगोज, इज इट क्लियर? फिर कह रहे हैं सम फ्रूट नॉट गुआवा, सम फ्रूट नॉट गुआवा, ऐसे बना लो आप इसको। ठीक, ये हमने बना दिया। कह रहे हैं ऑल फ्रूट आर मैंगोज, ऑल फ्रूट आर मैंगोज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत या कांट से? गलत या फिर कांट से? कांट से। हमें नहीं पता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया आपका? कांट से। फिर कह रहा है ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सेम ही क्वेश्चन कर रहा है, घुमा के सिर्फ इधर उधर से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका?
कांड से, दोनों आपके कांड से हो रहे। इसमें तो लिखा है some fruits are not guava, मतलब कुछ फ्रूट्स गुआवा है। सम फ्रूट आर नॉट गुआवा, तो मतलब क्या इसका सम का पार्ट है, ये देखिए मैंने इसे गोला बनाया ना, ये सम का पार्ट, ये सब जैसे हाँ ये ऐसे बनेगा। बट कंक्लूजन में देखो गुआवा का यूज यहाँ पे दिया है, कंक्लूजन में गुआवा का यूज ही नहीं है, फालतू में रख दिया उसको वहां पे, उसका कोई फालतू का कोई यूज ही नहीं है कंक्लूजन में। देखिए तो आप उसको यूज करो या ना यूज, को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अभी क्लियर है? मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो के दोनों कांड से, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। डन। नाइनटीन आपके सामने। आंसर बताइए। ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। ओके, और आंसर? हाँ मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो, तुम लोग के दिमाग में घुसने लग गई थोड़ी थोड़ी सी चीजें। वो कांड से वाली चीज, कांड, अभी भी कांड से में कंफ्यूजन हो रहे हैं? कांड से में अभी भी देखो ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है ना। अभी जितने मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद में जो तुम्हारे पास में बुक्स होगी ना, उससे प्रैक्टिस करना। जो भी डाउट निकलेगा वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे क्लियर कर लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? नो हॉर्स इज डॉग। नो हॉर्स इज डॉग। फिर क्या कह रहे हैं? ऑल डॉग आर एलिफेंट। सारे कुत्ते क्या हैं? हाथी है। अब देखिए, नो एलिफेंट इज हॉर्स, नो एलिफेंट इज हॉर्स, क्या हो जाएगा? कांड से या गलत? आंसर बताइए, कांड से या गलत? कांड से। वेरी गुड, कांड से, बहुत सही। फिर क्या कह रहे हैं? सम एलिफेंट आर डॉग। हाँ बोलो। इसमें लिखा है नो हॉर्स इज डॉग एंड ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। वही तो बनाया मैंने। इसके साथ एलिफेंट हॉर्स नहीं। हाँ फिर से बोलना। लिखा है नो हॉर्स इज डॉग। नो हॉर्स इज डॉग मैंने बना दिया। ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। तो ऑल डॉग आर एलिफेंट। तो सारे कुत्ते, सुनो, सारे कुत्ते हाथी हैं, बट सारे हाथी कुत्ते नहीं हैं। हिंदी में समझ में आया? ठीक है। सारे डॉग आपके एलिफेंट हैं, बट आपके सारे एलिफेंट डॉग हैं कि नहीं है हमें नहीं पता है। अभी समझ में आया? डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? तो क्या कह रहे हैं? सम एलिफेंट आर डॉग, सम एलिफेंट आर डॉग, ये आपको 100% ट्रू दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100% राइट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू इज योर राइट आंसर। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। डन। चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन सी।
गलत। क्या कर रहे हैं? इतने सारे क्वेश्चन होने के बाद में अब तो सही करिए। ऑप्शन ए। एग्जैक्टली, ऑप्शन ए ही सही है। इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं। गलत मत करो, नाक मत कटाओ मेरी। क्या कह रहे हैं? ऑल वुमेन आर इंटेलिजेंट। जितनी औरतें हैं वो सब की सब क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। ठीक। फिर क्या कह रहे हैं? सम वुमेन आर एजुकेटेड। तो सम वुमेन आर एजुकेटेड, ऐसे आपने बना लिया। फिर आपसे क्या कह रहा है? ऑल एजुकेटेड वुमेन आर इंटेलिजेंट। क्या होगा? ऑल एजुकेटेड वुमेन आर इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा? कांट से। क्या हो गया? ट्रू कैसे हो जाएगा? हाँ, वही, बस वही मैं सुनना चाह रही थी। ये क्या हो जाएगा आपका? 100% राइट है। 100% राइट है। ऑल एजुकेटेड वुमेन, ऑल एजुकेटेड वुमेन मतलब जितनी भी एजुकेटेड वुमेन है, लाइक ये वाला पार्ट आपका देखिए जिसको हम ऐसे कलर कर रहे हैं ना, ऑल एजुकेटेड वुमेन आर इंटेलिजेंट। ऑब्वियस सी बात है, वो सबके सबके अंदर किसके अंदर है? इंटेलिजेंट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या? पहला वाला आपका 100% ट्रू है। क्लियर नहीं हो तो बताइए, मैं फिर से बना के दिखा दूं। थोड़ा सा भी डाउट है बताओ, मैं फिर से बना के पूरा दिखा दूंगी। दिखाना है बना के? हाँ या ना? हाँ, नो मैम। नो मैम। ठीक है। फिर कह रहे हैं ऑल इंटेलिजेंट आर वुमेन। ऑल इंटेलिजेंट आर वुमेन क्या? कांट से। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा आपका? कांट से। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डी। डी, नाइदर। सिर्फ एक लोग का आंसर, बाकी लोग का? दोनों के केस में कार्ड से कवरी कर रहे हैं। दोनों के केस में कांट से बन रहा है। यस मैम, दोनों का कांट से। डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। ऑल मैंगोज आर ट्री, ऑल मैंगोज आर ट्री, ऑल ऑरेंजेस आर ट्री। अब इसके अंदर उठा करके हम ऑरेंज को रख देंगे, तो ऑल ऑरेंजेस आर ट्री। सम मैंगोज आर ऑरेंजेस, कुछ आम संतरे हैं। गाइस आप ये क्या कह दोगे? कांट से आपको नहीं पता है कि नहीं है। ठीक है, 50-50 का केस है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ऑल ऑरेंजेस आर मैंगो। अब ऑल पूछे या सम पूछे, कुछ भी पूछे, आंसर क्या हो जाएगा? कांट से। और जब दोनों कांट से हो गया आपका, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड फॉलोज। डाउट? कुछ डाउट? मूव करें। ये लीजिए, इसके लिए आपको फिगर नहीं बनाना है, आप जनरली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, नीदर, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक लोग का आंसर है, बाकी लोग का?
हाँ, सबका डी, डी। दो के दोनों क्या हो जाएंगे? दो के दोनों कांट से। वेरी गुड, मतलब तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये भी कांट से और ये भी क्या हो जाएगा आपका? कांट से। और जब दोनों कांट से हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Neither conclusion 1 nor 2 follows. Done? चलिए, आई थिंक सो जितने क्वेश्चन आज आप लोगों ने किए वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आप अपने पास से क्वेश्चंस, आपके पास में जो भी बुक्स होंगी आप उससे प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और क्वेश्चंस के आपके डिस्कस करेंगे और उस टाइम पे आपके पास में जितने भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.